इसकी वजह से हम लोग को ले आए थे जिसकी वजह से दूसरी और 10 में सही कटा है पार्टिसिपेंट जड़े थे लेडीज नेशनल गेम भी है, जिसको कि आपने सभी ने सुना होगा कि ध्यानचंद भी जैसे जो योद्धा थे उन्होंने इसमें अपना पार्टिसिपेशन की, जिसके लिए कि जर्मनी के जो उस समय के वो हिटलर जो उन्होंने भी उनका नाम दिया था। उसके पश्चात उनके सुपुत्र अशोक कुमार जी ने इस खेल को आगे बढ़ाया और इस खेल का जो इतिहास है वो काफ़ी बड़ा है। ये खेल युवाओं में ऊर्जा ही उत्पन्न नहीं करता, परंतु एक उनमें भाईचारे की जो भावना है वो भी दिखाता है। आज जो हमारे खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनका मैं परिचय आपसे कराना चाहूँगा। इनमें सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा प्रदीप मोरे जी का। प्रदीप मोरे जी हमारे बीच में हैं। ये एक उच्च कोटि के खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने 2016 के अंदर जो रियो चैंपियनशिप हुई थी, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 2016 में इन्होंने फिर हीरो हॉकी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर जो टीम सिल्वर मेडल जीत कर आई थी। उसके पश्चात इन्होंने 2016 में ही अजमान हमारे देश में फारूक जी हैं, ये भी हॉकी के प्लेयर हैं, उनका स्वागत देता हूँ। और मैं आप लोगों को पहले सबसे हॉकी एसोसिएशन जिन्होंने हमारे को यहाँ पे इनवाइट किया उसको थैंक यू बोलूँगा, और उसके साथ साथ जो आचार्य जी यहाँ पे और जितने भी टीचर हैं सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को यहाँ बुलाने का लाइक समझा। और स्पेशली थैंक्स जो मुन्ना भाई हमारे जो मतलब सभी प्लेयरों को हैंडल कर रहे हैं, मतलब बुलाया उन्होंने, जो भी ये सब अच्छा कर रहे हैं उनको भी थैंक यू बोलूँगा। और जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जैसे हजीता गुरतेज, ये जितने भी प्लेयर आए हैं नेशनल प्लेयर भी हैं, तो सभी का मोस्ट वेलकम है भाई। और मैं
ये बताना चाहता हूँ आपको, जो आप लोग बैठे हैं यहाँ स्टूडेंट, मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों को कि आप कोई भी फील्ड में मेहनत करते हो, मान लो चाहे वो स्टडी हो गया या फिर आपका खेलना हो गया या कोई आप आगे जाके जॉब या कोई बिजनेस वगैरह करोगे, वहाँ जम के मेहनत करो। और मैं इसके साथ साथ यही बताऊँगा आप लोगों को कि अगर मान लो अगर आप लोगों में से कोई स्पोर्ट्स भी करता है तो अच्छी बात है, ये जरूरी नहीं है कि हॉकी खेलो। स्पोर्ट्स करना सबसे पहली जरूरी चीज़ है जो कि हर जगह हमारे को काम आता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनाता है, हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जो भी अपने हैं स्टूडेंट उनको यही बताऊंगा कि आप अगर स्टडी करते हो उसके साथ साथ स्पोर्ट्स जरूर किया करो। जैसे कि हमारे पीछे से कोरोना आया था, उसके अंदर एक जो स्पोर्ट्स पर्सन की है ना वो सहन शक्ति या कुछ चीज़ें जो मतलब ज़िंदगी में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो स्पोर्ट्स पर्सन ही सहन कर सकते हैं इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा। क्योंकि फिजिकल फिट सभी ने कोरोना के बाद अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया, शरीर पे ध्यान दिया, तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि साथ साथ में स्पोर्ट्स जरूर किया करो। थैंक यू। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं इतने बहुत बहुत धन्यवाद करता सारिਆਂ ਦਾ, चंपा हॉकी एसोसीएशन का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता। तो बहुत वधिया टूरनामेंट होता हर साल ही, तो सानू भी बहुत वधिया लगता इतने खेल के। तो मैं बाकी यही गुजारिश करूँगा सारे कि मेहनत करा करो, एक अपना एम रखो लाइफ के जोड़े भी फील्ड च तुम हो। बाकी भाजी ने बहुत वधिया दसिया, तो उन्होंने एम नू रख के मेहनत करो हमेशा। थैंक यू। सम्माननीय मुकेश बेदी जी, समादरणीय प्रिंसिपल महोदया, भाई विक्रम जी और जितने भी हमारे हॉकी के खिलाड़ी बाहर से आए हुए सभी हॉकी फेडरेशन के जितने भी मेंबर यहाँ पर आए हैं, सबका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, देखिए हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय एक ही है कि जो कोई भी हमको प्रेरणादायक व्यक्ति मिलता है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो प्रेरणा ले सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर हम समय समय पर आमंत्रित करते रहते हैं। विद्वान लोग भी आते हैं, सन्यासी लोग भी आते हैं, और भी जो भी हमको सहजता से हमें उपलब्ध हो जाते, जो भी आते हैं हम उनका कार्यक्रम यहाँ पर उपस्थित करते हैं। इस समय हमारी टीम, हॉकी की टीम मिंजर मेले में खेल रही है, आगे भी खेलती रही है, और इसका सारा श्रेय अगर मैं किसी को देता हूँ तो वह मुन्ना ने हमको आप सब लोगों के साथ जोड़ा, क्योंकि इनके पिताजी हमारे यहाँ पर जो है टेंट वगैरह काम करते रहते हैं, ये भी हमारे यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे बेटे जैसा ही है। तो इसलिए जो है मेरा सब आप लोगों के साथ हमें जोड़ा, मुकेश बेदी के साथ हमें जोड़ा, और हमारी हमेशा तमन्ना रहती, कामना रहती है, जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, परमात्मा ने आप उनके साथ हमें जोड़ा। हमारे साथ जो आसुरी व्यक्ति के जो लोग होते हैं, जिनका मनोवृत्ति ठीक नहीं है, समाज के अंदर अफरा तफरी फैलाने वाले हैं, समाज के अंदर विद्वेष फैलाने वाले हैं, ऐसे लोगों को हमसे दूर रखना, ताकि एक स्वस्थ वातावरण, एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर सकें। हम इन बच्चों के ऊपर लगे हुए हैं, हमारे पूरे गुरुजी हैं, उन्होंने इसी ध्येय को लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर संस्थान का, इस विद्यालय का मतलब है यहाँ पर इस विद्यालय को प्रारंभ किया, इसकी नींव रखी, और हम उसी दिशा की ओर चल रहे हैं। इन प्रकार जिससे भी इन बच्चों के जीवन के अंदर निखार आ सकते हैं, हम लोग वैसे ही प्रयास करने में लगे हैं। आप सब लोग खिलाड़ी लोग यहाँ पर आए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, देश विदेश के अंदर आप लोगों ने अपने देश का जो है नाम रोशन किया है। वेद का मंत्र है अग्नि ना अग्नि समिध्यते, अग्नि से अग्नि जलती है। तो आप जैसे ही मतलब है पूर्वधाओं के देख करके
आप लोगों को देख करके जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनको देख करके हमारे विद्यार्थी भी प्रेरणा ले सकें, अपने जीवन को उज्जवल बना सकें और अपने जीवन के अंदर कुछ कर सकें। ये हमारा ध्येय है, ये हमारा उद्देश्य है आप लोगों को यहाँ बुलाने का, और इसी के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग, बहुत बहुत हम लोग आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों का हम आखिर के समय भी प्रकार से नहीं कर पाए, लेकिन जो कुछ भी है आप लोगों ने दर्शन दे दिया, इसी से हम धन्य धन्य हो गए। विशेष लोगों का जो उदार चरित्र वाले जो लोग हैं, इन लोगों के दर्शन ही मेरा सौभाग्य के मतलब एक कारण होता है, और सौभाग्य से वो दर्शन प्राप्त होते हैं। हम लोग भी यहाँ पर विद्यालय के अंदर अपनी बच्चों के अंदर संस्कारों को देने में लगे हुए हैं। हर प्रकार के संस्कार जो हमारे 16 संस्कार हमारे शास्त्रों के अंदर आ रहे हैं, गर्भाधान से लेकर के और जो है हमारा अंत्येष्टि तक का जो 16 संस्कार हैं, वो सब संस्कारों से संस्कारित। अब जो अंतिम जो संस्कार है वो क्या है? वो है अंत्येष्टि संस्कार। अब कोई बोलेगा कि ये अंत्येष्टि अंतिम जो है संस्कार है, जिस समय आदमी जल जाता है, फूंक दिया जाता है, राख बन जाता है शरीर का, वो संस्कार कैसे हो गया? नहीं, वो संस्कार है क्योंकि ये जो आत्मा है जिसका ये शरीर है, उस शरीर के अंदर, उस आत्मा के अंदर संस्कार जाते हैं, और जब वो दूसरा जीवन लेते हैं, दूसरा जीवन जब उसको प्राप्त होता है, उन संस्कारों से संस्कारित उसका जीवन होता है। इसमें भी समय बहुत विस्तृत प्रकरण है, ये मैं ज़्यादा ना बोलता, वहाँ कुछ समय हमारे वैसे भी ज़्यादा हो गया। इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय है, हमारे विद्यालय के अंदर संस्कारों का बड़ा विशेष ध्यान दिया जाता है। उसमें हम कितना कामयाब होते हैं वो तो हमारी संख्या, वो हमारे अभिभावक लोग वो उस बात को बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियाँ समाज की, वर्तमान समय में जिस ओर द्रुत गति से युवा वर्ग दौड़ा चला जा रहा है, उससे कम उसके अंदर हम कुछ रोकथाम लगाने में समर्थ हो पा रहे हैं। हमारे विद्यार्थी अपने माता पिता का अनादर नहीं कर सकते, अपने गुरुजनों का अनादर नहीं कर सकते हैं, हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनका अनादर नहीं कर सकते। सबका सम्मान करने वाले यहाँ पर विद्यालय के अंदर आते हैं। हर कोई छोटे से लेकर के बड़ा विद्यार्थी भी अपने गुरुजनों का जब तक तरंग वंदना नहीं कर लेते हैं तो क्लास में नहीं बैठता है। आते तरंग वंदना, जाते भी तरंग वंदना, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और वो भी अभिवादन शिष्य नित्य विद्योपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोवनं, शास्त्र बोलता है। तो जो नित्य हमेशा ही अपने बड़ों का, बुजुर्गों का, सम्माननीयों का सम्मान करने वाला है, उस व्यक्ति के 4 चीज़ें स्वतः ही बढ़ जाती हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलता हूँ, आप लोगों का आभारी हूँ। और आप जितने भी हमारे चंबा के लोग हैं, तो इसी हॉकी फेडरेशन के जो लोग हैं, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये संस्थान समाज को मतलब जो है सही दिशा देने वाला संस्थान है। हम चाहते हैं यहाँ पर जितने भी हम कार्यक्रम करते हैं, यज्ञों का कार्यक्रम हमारे यहाँ पर होता है, और वो यज्ञ किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं, वो सब के लिए वो यज्ञ होता है। क्योंकि शुद्ध वायु की हर एक को आवश्यकता है, शुद्ध जल की सबको आवश्यकता है। हम बोलते हैं देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, ये हम प्रार्थना करते परमात्मा से। वो शांति कब प्राप्त होगी? जब हम जो लोगों के अंदर, अंतरिक्ष लोगों के अंदर शुद्ध वायु, शुद्ध मतलब है पदार्थों का प्रक्षेपण करेंगे। इसलिए इन यज्ञों के अंदर हम बार बार आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, और हम सब मिल करके इसके अंदर में राष्ट्रीय भावना से हम इन यज्ञों को करते हैं। हमारे राष्ट्र की कीर्ति बढ़े, हमारे राष्ट्र का यश बढ़े, हमारा राष्ट्र गौरवशाली बने। इसीलिए हम कम से कम जो विशेष यज्ञ को स्वामी जी महाराज ने दुर्लभ शारदीय जो शारदीय नवरात्रों के अंदर आता है, वो प्रारंभ किया था। और आज से 24 साल पहले उसी यज्ञ को प्रारंभ किया था। उसी के बाद हमारे देश की तरक्की,
हमारा देश का गौरव चारों दिशाओं में फैलना शुरू हो गया। आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। जिस स्थिति को हम प्राप्त हो गए हैं, मैं तो उसका श्रेय केवल और केवल हिरिया जी को देता हूँ, पूज्य स्वामी महाराज की भावनाओं को देता हूँ। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कहा, हम कम से कम ऋग्वेद के अंदर जो यज्ञ जिस यज्ञ का वर्णन आता है उसको हम करेंगे लगातार, और उनके जाने के बाद हम भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जब भी वो कार्यक्रम आता है आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके यहाँ पर उपस्थित हों। आए बाहर से भी लोग आते हैं, विद्वान लोग आते हैं। यहाँ पर कोई हम संप्रदाय विशेष मतलब ये संस्थान नहीं है, किसी वर्ग विशेष का ये संस्थान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है। आर्य समाज है ही वो चीज़ जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना है। व्यक्ति व्यक्ति से विद्वेष का भावना यहाँ नहीं फैलाई जाती है। व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम करने का यहाँ व्यवहार दिया जाता है। और महर्षि स्वामी जब हम ये मुकेश बेदी जी कह रहे थे कि बहुत महान आत्मा थी, मैंने कहा इन जैसा कोई आत्मा हुई नहीं, जिन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने के लिए जो बहुत खाइयाँ मतलब खाइयों में बन चुके थे उनको जोड़ने के लिए अपने जीवन ही आहूत कर दिया। ईंटें खाई, पत्थर खाए, जहर पिया, 18 बार जहर पिया इन्होंने, फिर भी अपनी योग क्रिया के द्वारा उसको निकाल दिया। लेकिन अंतिम बार में कुछ जहर उनको दिया गया तो कांच पीस करके हलाहल जहर उनको दिया गया, वो फिर उनके शरीर के रोम रोम से वो जहर बाहर निकला। ऐसे दिव्य विभूतियाँ आर्य समाज के अंदर हुई। उन्होंने सभी वर्गों को एकजुट करने का प्रयास किया। आज फिर वर्ग हम वर्ग विभिन्न वर्गों में बढ़ गए। ब्राह्मणों का अलग वर्ग हो गया, क्षत्रियों का अलग हो गया, और वैश्यों का अलग हो गया, शूद्रों का अलग हो गया। हम कोई भी मतलब अलग अलग वर्ग के नहीं। जैसा ये शरीर एक है, जैसा ये शरीर एक है, इसमें से हम सिर को अलग कर दें तो शरीर कहाँ रहेगा। इसमें से हम हाथों को अलग कर दें तो हाथ शरीर तब भी कहाँ रहा। इसको हमारे उधर को अलग कर दें तब भी हमारा शरीर भी नहीं रहेगा, और पाँवों को अलग कर दें तब भी समाज मिलेगा। ये सारे बड़े अंग प्रत्यंग जब इकट्ठे होंगे तब शरीर कहलाएगा। ऐसा ही हमारा समाज, हमारे समाज के अंदर जो विद्या आदि कामों को करने वाले हैं, ज्ञान विज्ञान कार्यों को करने वाले हैं, वो क्या है ब्राह्मण। हम मनुवादी मनु को गाली देते हैं, लेकिन मनु जी ने कहा जन्मना जायते शूद्र कर्म तुझे प्रत्यय। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, शूद्र का मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे वो कर्म करता है और वैसे वैसे योग्यता बढ़ती चली जाती है। कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई क्षत्रिय बन जाता है, फौज में चला जाता है, कोई मतलब सिपाही बन जाता है, पुलिस में चला जाता है, कोई व्यापार करने लग जाता है, और जो कुछ भी नहीं कर सकता वो कम से कम सेवा के कार्यों को करने लग जाता है, जिनको हम आज भी मजदूर बोलते हैं। अब बतलाओ मजदूर के बगैर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए हम लोग वर्गवाद को, जातिवाद को दूर करने वाले हैं, और महर्षि स्वामी दयानंद जी उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हम लोग भी उसी दिशा में हैं। मैं आज सबसे निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग समाज को सही दिशा दोगे तो ब्राह्मण हो आप लोग, समाज को मतलब जो है व्यापार करेंगे, अच्छा व्यापार करेंगे, आप वैसे कह रहेंगे। और अगर आप लोग राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हो जाते हैं या मतलब पुलिस में भर्ती तो आप क्षत्रिय। ये आज भी वही स्थिति है, इसलिए मैं ज़्यादा न बोलता हूँ। आप सबसे इसमें निवेदन करना चाहता हूँ, समाज के अंदर से इस छुआछूत को, वर्गवाद को यदि दूर करना है तो हमको इकट्ठे होकर के काम करना ही पड़ेगा। और आप लोगों का मैं आह्वान करता हूँ, जब जब भी यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं आप लोग यहाँ पर रहें, किसी न किसी बहाने से हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठे होकर के काम करना चाहिए। अलग अलग बन करके काम नहीं होगा। मैं ज़्यादा न बोलता हुआ आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। इन सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। आगे भी इस प्रकार से इनके दर्शन हमको होते रहेंगे, क्योंकि हॉकी फेडरेशन यहाँ पर कार्यक्रम करती रहती है। कि मुकेश बेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले हम इनको नहीं जानते, हालांकि हम जानते थे, क्योंकि हम लोग, मैं जब 15 साल का था तब संभाल गया था, उनके खेल भी देखा मैंने,
इनको मैंने देखा भी, सब कुछ देखा, लेकिन परिचय अब ही हुआ है। तो ये बहुत दिल जो आत्मीयता से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं दोबारा मैं निवेदन करता हूँ, इनको भी आप सम्मानित करें थोड़ा सा। का सम्मानित किया जा रहा है, हार्दिक स्वागत। इसके पश्चात में चंबा फेडरेशन हॉकी फेडरेशन के जो हमारे, इसके पश्चात हमारे हॉकी फेडरेशन के कन्वीनर श्री विजेंद्र मेहरा जी एवं तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का मैसेज का काम भी प्रकट हो जाए, इन्होंने ही इसके पश्चात हमारे हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री विकास कुमार जी एवं संजय, इनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपने कार्य में ये दक्षित होकर लगे हुए हैं और टीम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसके पश्चात मैं हमारे चंबा फेडरेशन हॉकी फेडरेशन के कोऑर्डिनेटर श्री अरुण है। इसके पश्चात हमारे जो सेक्रेटरी हैं श्री कहते हैं कि जब सबसे अंत में आपको बढ़ाना चाहूँगा मैं इसका भी रिक्वेस्ट का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपडेट होता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं अब हमारे स्कूल के बच्चे बैठे हैं, मुझे पता है कि उनको भूख भी लगी होगी, क्योंकि समय मेरा वो आगे ना बढ़ाता हुआ। तो इसका समापन हम ये चंबा की जो टीम है, तो ये भी बताया गया है कि इनके नाम से उन्होंने जोर बढ़ाई है, तो वो आगे भी हमारे साथ ऐसे ही देते रहेंगे। मैं ऐसी प्रार्थना उन सभी से करता हूँ। उन सभी का धन्यवाद। ये गायकी बोलते हैं, गायनतम गायती गायकी। इसका जो गान करता है, इसका जो जाप करता है, जितने भी ऋषि महर्षि गुरु जितने भी हुए, जिनको हम भगवान भी बोलते हैं, वो भी लगे मारा जाते हैं। भाई उनको बोले तुम तो भगवान हो, किसका जाप करते हो? तो वो किसका इसी मंत्र का जाप करते हैं, जिसके लिए हमारे जो तथाकथित ब्राह्मणों वगैरह ये निषेध कर दिया था कि ये बस शुद्धो न धीयताम, इसलिए उनको शूद्रों को, छोटी जाति तक जातियों को इस मंत्र को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। आज भी दिन दिन घोष करते हुए मंत्रों से घोषणा होती है, लड़कियों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन आज समाज दिन दिन घोष करते हुए प्रत्यक्ष रूप से बच्चों से, लड़कियों से गायत्री मंत्र का विशुद्ध उच्चारण करा करके मतलब प्रदर्शित करता है। देखो इस प्रकार से लड़कियाँ भी गायत्री मंत्र बोलते हैं। तो आज भी लोग जो तथाकथित लोग हैं, जो बिल्कुल मतलब है इस क्या कहते हैं जुड़ागही लोग हैं, वो आज भी इतर जाति को मतलब मंत्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं देते। हम वैसे क्षत्रिय जाति से ही, अब हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हमें मतलब है संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है ना। मंत्र की बातें अलग है, जब संस्कृति नहीं पढ़ेंगे हम इन मंत्रों को कहाँ से बोलेंगे। लेकिन हम महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की कृपा से, आर्य समाज की कृपा से हमारे लिए संस्कृत के दरवाजे खुले और हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले बने। और आज हमारे साथ कोई मुकाबला करके देखे, हमारे साथ शास्त्रार्थ करके देखे, इन विषयों में विवाद करके देखे, हैं मुँह की खानी पड़ी। तो इसलिए हर शिक्षा के दरवाजे हर एक के लिए खुले। इस मंत्र को हर कोई जाप कर सकता है, इसलिए आप उसको ये दुपट्टे दिए हैं। तो ये दुपट्टा जहाँ आप उनकी रक्षा करेगा, साथ ही साथ मंत्र को याद करना और इसका जाप किया और इसके जाप से देखना क्या परिणाम आपको मिलेगा।
तो ये आप उनके जरिए हम लोग ले लिया। आप कुछ और अगर कोई शेष रखिए तो देखो सम्मानित कर रही हैं। तो आप सभी का अत्यंत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पधारे, और पुनः आपसे फिर निवेदन है कि जब जब यहाँ का कार्यक्रम हो उसमें कृपया आप पार्टिसिपेट करें, ताकि ये जन जन की जो भावना है वो सब में जाए और हम सब आपका साथ दे सकें। धन्यवाद।